वाह, कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। काश मेरे पास भी होती। मैं सोच रही हूँ इनसे कह के देखती हूँ, क्या पता मुझे दिला दें। पता नहीं क्या कर रही हैं भाभी, कितनी देर में आएंगी। इस टाइम कौन आया होगा। पेड़ पौधे तो काफी लगा रखे हैं। चलो मैं देखती हूँ कौन आया। अरे दीदी आप। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आओ दीदी, अंदर आओ। दीदी, आप अचानक, आपने बताया भी नहीं कि मैं आ रही हूँ। अरे भाभी, इनकी ना छुट्टी थी 10 दिन के लिए। तो मैंने इनसे पूछा कि मैं 10 दिनों के लिए ना अपने मायके चली जाऊं। तो इन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो भाभी मैंने सोचा चलो 10 दिन के लिए घूम ही आती हूँ। इसलिए मैंने तो प्लान बना लिया। और भैया कहाँ हैं। दीदी वो तो बाहर गए हैं किसी काम से। अच्छा भाभी, आने दो भैया को। आज तो मैं भैया को सरप्राइज दूंगी। हमेशा फोन करके कहते रहते हैं कि तू कब आएगी, तू कब आएगी। आज आने दो, खुश हो जाएगा मुझे देखकर। दीदी आप थोड़ी देर बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है भाभी। कितनी यादें जुड़ी हैं इस घर से। बताओ बचपन में कितना खेला करते थे। अब तो आना ही नहीं हो पाता है। सब कुछ बदल जाता है समय आने पे। बताओ मम्मी थी तो कितना अच्छा लगता था इस घर में। अब तो सूना सूना सा लगता है इस घर में। क्या कर सकते हैं लेकिन। जैसे माँ थी वैसी ही बेटी है। अब करती रहो इनकी फरमाइशें पूरी। जब तक माँ जिंदा रही तब तक वो पकाती रही मुझे, ये करो वो करो। अब माँ मर गई तो ये बेटी आ गई। अरे कभी भाभी को भी बुलाया जाता है अपने घर पे। हमेशा मायके नहीं जाया जाता कि हफ्ते में 3 बार मुंह उठा के आ जाती हैं। कोई काम तो है नहीं। बस छुट्टी मिली नहीं कि जीजा जी की, बस तुरंत झोला उठाया चल दिया मायके। अरे कभी मुझे भी बुला के चाय पिला दो अपने घर में, तब नहीं याद आता है कि भाभी भी है मेरी। पता नहीं इसकी माँ ने क्या संस्कार दिए हैं। गुस्सा आती है। अब बताओ मुझे भी जाना था अपने घर, आ गई। इतनी सर्दी में कौन इनके लिए काम करे। खातिरदारी भी ना करो तब भी मुंह बन जाएगा कि लो भाभी के पास गए, भाभी ने ये नहीं खिलाया, भाभी ने वो नहीं पिलाया। कभी ये तो बनता नहीं कि भाभी के साथ में थोड़ा बहुत सहयोग कर लें। बस बातें हैं और कुछ नहीं। ये सोचो कि बच्चे नहीं लेके आई हैं। बच्चे लेके आ जाती तो और पका देती। अरे सोचना चाहिए 10 बार। मैं तो परेशान हो गई हूँ, क्या करूं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। आज तो मैं भाई को सरप्राइज दूंगी। पहले तो मैं थोड़ी देर गुस्सा रहूंगी, मैं बोलूंगी ही नहीं। लेकिन हाँ, ज्यादा देर नहीं रहूंगी। आखिर मेरा छोटा भाई है। हमेशा फोन करके कहता रहता है कि कब आएगी दीदी, कब आएगी। ये नहीं कि खुद दीदी के घर कभी घूम जाए आके। मैं तो उसके लिए ना गोंद के लड्डू बना के लाई हूँ। कितना खुश हो जाएगा वो देखकर। कितने पसंद है उसको। पहले तो हमेशा कहता था दीदी मेरे लिए गोंद के लड्डू बना दो। मेरे हाथ के ना उसे बहुत पसंद है। मेरा छोटा भाई है, कितना याद करता है मुझे। कब आएगा मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। और मेरे पसंद के लड्डू खा के तो बहुत ही खुश हो जाएगा। वैसे भी सर्दी का मौसम है, उसको ना गोंद के लड्डू बहुत पसंद है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है अकेले कैसे आ गई। हर बार तो बच्चे लेके आती हैं। बच्चे अलग से परेशान कर लेते हैं, मामी ये बना दो, मामी वो बना दो। मामी तो जैसे फ्री बैठी रहती हैं। खुद के घर में तो गंदगी रहती है, यहाँ आके भी वैसी गंदगी फैला देती हैं। खुद के घर में तो कोई किसी का आना जाना है नहीं, यहाँ तो 4 लोग आते जाते रहते हैं। क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी अपने घर जाना था। मैं सोच रही हूँ मम्मी को फोन करके मना ही कर देती हूँ। हाँ मम्मी, मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ। भाभी को इतना टाइम हो गया, अभी तक चाय नहीं बना पाई। मुझे लगता है भाभी मेरे लिए नाश्ते में कुछ बना रही हैं। चलो मैं चलती हूँ, मैं भी थोड़ी हेल्प करवा लूंगी उनकी।
अरे कैसे आ जाऊं? पहले माँ थी तो वो परेशान करती रहती सारा दिन, अब ये बेटी शुरू हो गई। अब आप ही बताओ मम्मी, क्या फोन में बात नहीं कर सकती क्या? अब मैंने तो इनसे भी बोल दिया था कि फोन में हालचाल ले लिया करो, अपनी बहन से बात कर लिया करो। अब फोन में हालचाल मिल जाते हैं, अब यहाँ मुंह उठा के आने की क्या जरूरत थी? आप ही बताओ मम्मी। अरे 15 दिन में 2 बार तो आ ही जाती हैं, इतना कौन आता है मायके? मम्मी क्या बताऊं मैं, कैसी किस्मत लिखा के आई हूँ कि ये मेरे पल्ले सब पड़ गए हैं। आप ही बताओ मम्मी, क्या जरूरी थी यहाँ पे आना इनका? आधी जिंदगी मेरी इनकी माँ की सेवा करने में गुजर गई, अब ये आना शुरू कर दिया इन्होंने, अब मैं यही करती रहूं जिंदगी भर। अब आप ही बताओ ना मम्मी, क्या जरूरत थी? मैं तो इनसे भी कह देती हूँ कि ज्यादा तुम्हारे बहन के लिए प्यार उमड़ रहा हो तो जाओ मिलाओ जाके, पर यहाँ मत बुलाओ। अरे इज्जत सामान उन्हीं का होता है ना, जो 6 महीने में एक बार बेटियां आती हैं। मुझे भी लगता है मैं भी तो अपने मायके जा सकती हूँ, इतने पास में रहती हूँ, लेकिन नहीं जाती हूँ ना। एक समय होता है, ऐसा नहीं कि शादी हो गई तो 3 बार दौड़ी चली आ रही झोला उठा के। अरे कुछ भी ना लाना ना कुछ ना कुछ, फालतू का प्यार जताती रहती हैं। आप ही बताओ मम्मी, अब मैं कैसे आ पाऊंगी? अरे सर्दियां शुरू हुई थी, मैंने सोचा चलो कुछ रेस्ट मिल जाएगा। कितने दिनों से मैं आपके पास नहीं आई हूँ। जब भी मैं आने के लिए सोचती हूँ ना, ये सब कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तभी मेरी इनसे लड़ाई हो जाती है। अब कैसे आऊं मम्मी, नहीं आ पाऊंगी। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन लोगों से। रखती हूँ मम्मी अब मैं। अब देखते हैं, चाय बन रही है, इनके लिए चाय आय लेके जाऊं। बैठे इंतजार कर रही होंगी कि चाय बना के आ रही है, अभी नाश्ता मिलेगा। और क्या खाने के लिए ही आती हैं? जैसे इनके घर में पता नहीं इनके हस्बैंड खिलाते ही नहीं है। ये मम्मी आ जाएंगी ना, कभी ढोकला बनाएंगी, कभी भकोसे बनाएंगी, कभी कुछ, ऐसा लगता है हे भगवान मम्मी क्या बताएं। चलो मम्मी मैं रखती हूँ, ठीक है। दीदी, अरे दीदी कहाँ चली गई? हो सकता है मैं अपनी मम्मी से बातें कर रही थी ना, सुन लिया होगा। अब मुंह बना के चली गई होंगी, अब रो रो के अपने भाई को बताएंगी कि भाभी ऐसा बोल रही थी। भाभी सही राह चली गई तो मैं भी अपने मायके जाऊंगी। अरे रोज रोज झोला उठा के चली आती, परेशान कर लिया। इज्जत तो 2 पैसे की नहीं करनी है। अरे इंसान बता के तो आता है ना कि हाँ भाभी मैं आ रही हूँ। अब पता नहीं किसी का कहीं जाने का प्लान हो, ये सोचो कि मैं घर में मिल गई, वरना मैं तो चली जाती। कुछ भी, चली जाओ मुंह बना के, मुझे क्या है। जैसे आई थी वैसे चली भी गई। हेलो गाइस, तो आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो गाइस मैं ये नहीं कहती हूँ कि सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन हाँ हमारे समाज में कुछ नंदों के साथ ऐसा ही होता है कि ननंद कितना भी प्यार करे अपनी भाभी को, उनके लिए कितना कुछ भी कर दे, लेकिन पता नहीं क्यों भाभीियों का मुंह ही बना रहता है। वो ना तो अच्छे से सम्मान करना जानती हैं, ना ही वो ये चाहती है कि ननद हमारे घर में भी आए। तो मुझे लगता है कि अगर बहनों की तरह अगर प्यार रहेगा ना ननद भौजाई का, तो ये लंबे समय तक चलेगा। तो दोनों को एक फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जैसे ही वो आपका घर है ना, तो ये ननद का भी घर है। अगर मुंह बनाओगी आप, तो आपके घर में भी कोई भौजाई है वो आपके लिए मुंह बनाएगी, ये कर्मा लौट के जरूर आता है। ये बात समझ लो। तो प्लीज मिलजुल के रहिए अपनी फैमिली में। नमस्ते सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।